आधी युवा भैया जी के पीछे भाग रही है। कौन भैया जी? वो भैया साइकिल पंचर हो गई, अब भैया के पीछे नहीं भागेगी। वो यूपी ओवैसी मांग रहा है। मुसलमानों की पार्टी होती तो हमारे मंच पे पंडित जी बैठे हैं, शर्मा जी बैठे हैं, अम्बेडकर साहब बैठे हैं, लाला साहब बैठे हैं, यादव जी बैठे हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं। कानपुर में रिक्शे वाले को दाढ़ी नोच के मारा गया, इखलाक खान को मारा गया। सब अखिलेश की सरकार की बात लीडर से होता है। हमारा जो लीडर है, दुनिया में किसी से पूछ लीजिए वो हिसाब कैसे बता दे। आजम खान साहब 3 साल से हैं, काहे के इल्जाम में? बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, शराब लूटना, किताब चोरी, ये इल्जाम है। क्या बहन जी के ऊपर बहुत सारी चीजें नहीं है? क्या राहुल गांधी जी पे, प्रियंका गांधी जी पे, अखिलेश यादव जी पे, शिवपाल यादव जी पे, डिम्पल यादव जी पे, कितने नाम लें? सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। इस वक्त लखनऊ के गांधी भवन में मौजूद है और यहाँ एमआईएम का एक कन्वेंशन प्रोग्राम हो रहा है। हमारे साथ मौजूद है एमआईएम के प्रवक्ता। कैसे हैं भाई? यहाँ क्या करने आए हैं? यहाँ 2027 की तैयारी के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत साहब ने एक बहुत बड़ा अधिवेशन बुलाया। पूरे प्रदेश के हर जिले, तहसील, हर ब्लॉक के जिम्मेदारों को बुलाया 2027 की तैयारी। आधी युवा भैया जी के पीछे भाग रही है। कौन भैया जी? भैया जी आप जानते होंगे, साइकिल वाले भैया। वो भैया साइकिल पंचर हो गई, अब भैया के पीछे नहीं भागेगी। अब वो यूपी ओवैसी मांग रहा है। अब यूपी के अंदर सिर्फ ओवैसी साहब, साइकिल पंचर हो गई। 27 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बगैर उत्तर प्रदेश के अंदर किसी की सरकार नहीं बनेगी। एमआईएम का लॉन्ग टर्म मिशन क्या? एमआईएम का लॉन्ग टर्म मिशन क्या? सेक्युलरिज्म या रिलीजियस? सेकुलरिज्म की सबसे बड़ी मिसाल ओवैसी साहब ने पहलगामा जो हमला हुआ उसके बाद पेश कर दी। पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया ने देखा कि बैरिस्टर साहब से बेहतरीन किसी ने, कोई सेकुलर नेता नहीं। मैं पूछ रहा हूँ एमआईएम पार्टी का लॉन्ग टर्म मिशन क्या है? सेक्युलरिज्म या रिलीजियस? लोग कह रहे हैं एमआईएम मुसलमानों की पार्टी है, ये सवाल है। मुसलमानों की पार्टी होती तो हमारे मंच पे पंडित जी बैठे हैं, शर्मा जी बैठे हैं, अम्बेडकर साहब बैठे हैं, लाला साहब बैठे हैं, यादव जी बैठे हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं। तो अगर हम ऐसे ना होते तो ये लोग मंच सजाने तो नहीं आते। मुसलमानों ने हमेशा दूसरों के मन सजाया, उसका फायदा क्या हुआ? अलीगढ़ में भी 3 लोग मारे गए, कानपुर में रिक्शे वाले को दाढ़ी नोच के मारा गया, इखलाक खान को मारा गया। सब अखिलेश की सरकार की बात। जियाउल हक डीएसपी प्रतापगढ़ में अखिलेश की गवर्नमेंट। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ना। तो मंच पे आप हमारे देखिए बहुत सारे लोग, ये देखिए पंडित जी सामने आ गए, तो सभी लोग हैं। बाकी लोग सपा और कांग्रेस के लोग, जो खत्म हो गई है कांग्रेस, वो बूढ़ी माँ वो बेवजह के रोना रो रही है। कुछ नहीं है उत्तर प्रदेश में उनका। एक और पार्टी एग्जिस्ट करती है, मुस्लिम पार्टी, बात कर रहा हूँ पीस पार्टी। पीस पार्टी के हमारे बहुत बड़े बड़े जिम्मेदार हमारे आगे पीछे इधर सब हैं। अभी सब ने एमआईएम ज्वाइन कर ली। उनका सिर्फ एक ही चीज़ है कि क़यादत अगर है तो सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर पे। मिशन में आपको फर्क दिखता है या यकसानियत नजर आती है? मिशन लीडर से होता है। हमारा जो लीडर है, दुनिया में किसी से पूछ लीजिए वो हिसाब कैसे बता देंगे। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, लीडर नहीं है वो, ना लीडर वाली कोई भी क्वालिटी है उनमें। उनसे ज्यादा खलीलाबाद सीट पे हमारा प्रत्याशी वोट पाता है, तो आप समझ जाइए। ये भी है कि पहली दफा जब उत्तर प्रदेश में जब एमआईएम आई तो पहला प्रत्याशी जो एमआईएम ने उतारा वो डॉक्टर अयूब के खिलाफ उतारा। सबसे पहला प्रदीप कोरी उपचुनाव लड़े थे दलित समाज से। विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ। हाँ, विधानसभा की बात कर रहा हूँ। सबसे पहला प्रत्याशी अगर एमआईएम का उतरा है आज तक। असल में ये है, एमआईएम बनी है 1927 या 1925 में, और यूपी में इलेक्शन लड़ने आई है 2012 में। ये सवाल है, इतना लंबा गैप क्यों? देखिए 2012 के मैनिफेस्टो में समाजवादी पार्टी में सबसे बड़ा जो वादा था रिजर्वेशन 18%। ठीक, उस टाइम पे हमारे 2 मौलाना, एक खालिद मुजाहिद, एक तारिक कासिमी का एनकाउंटर हुआ था। तो जब बहुत सारी चीज़ें महसूस हुई बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को, तब हम आए। अभी तक तो हम सेकुलरिज्म का नारा लिए हो, अखिलेश भैया, मुलायम, मुल्लाना साहब सब नारे लगा रहे थे। हम सीतापुर से हैं, हमारे वहाँ सीतापुर से 1 किलोमीटर हमारे घर से की दूरी में आजम खान साहब 3 साल से हैं, काहे के इल्ज़ाम में? बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, शराब लूटना, किताब चोरी, ये इल्ज़ाम में। शिवपाल चचा कहाँ हैं? राम गोपाल भाई कहाँ हैं? अखिलेश यादव जी कहाँ हैं?
क्या मुख्तार क्या लगता है आजम खान आएंगे सुनिए, MIM? क्या मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, शाहबुद्दीन अंसारी, आजम खान यही दोषी हैं। बाकी लोग क्या बहन जी के ऊपर बहुत सारी चीजें नहीं है? क्या राहुल गांधी जी पे, प्रियंका गांधी जी पे, अखिलेश यादव जी पे, शिवपाल यादव जी पे, डिम्पल यादव जी पे, कितने नाम लें? यही लड़ाई है कि हमारा सिर्फ इस्तेमाल होता है। बैरिस्टर साहब ने एक मिशन, एक विजन के साथ हम लोगों को कहा एक प्लेटफॉर्म AIMIM मुत्तहिद हो जाओ। अगर अब नहीं मुत्तहिद हुए तो 70-80 सालों से जो सिर्फ एक लूटना, काटना, पीटना, 70 साल आज़ाद हो गए देश। दाढ़ी उछाली जा रही, नोची जा रही, टोपी उछाली जा रही, मस्जिद गिराए जा रहे, दरगाह गिराए जा रही, मस्जिदें गिराए जा रहे। अरे कहाँ भाई अवैध है तो गिराई जा रही, इसमें क्या आपत्ति है? सिर्फ मस्जिदें अवैध नजर आती हैं अवैध? सरकार को। सिर्फ मस्जिदें, मदरसा, कौन सा दरगाह अवैध? कौन सा अवैध? एक नाम बताइए हमको। रिपोर्ट के बेस पे ही कौन सा रिपोर्ट? रिपोर्ट के बेस कौन पे सा ही गिराया रिपोर्ट? जाता होगा। अरे रिपोर्ट तो सच्चर कमेटी, रंगराज मिश्रा, महमूद कमीशन रिपोर्ट तो बहुत आई, डस्टबिन में पड़ी। कौन सी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं आप? आजम खान की बात कर रहे थे, आजम खान MIM में आ सकते हैं? ये तो आप बड़े तो लीडर MP हैं, बताएंगे, सीतापुर के हैं ये तो आप। बड़े लीडर बताएंगे। लेकिन उनका दर्द अभी आया था, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी मेरे साथ नहीं खड़ी है। यहाँ पर फैजान जी मौजूद हैं। हाँ हाँ, कैसे हैं फैजान भाई? बड़े हैं भाई। कहाँ कहाँ इतनी गर्मी में घूम रहे हैं आप? भाई बैठना चाहिए कूलर AC लगा के आपको। भाई कन्वेंशन है उत्तर प्रदेश MIM का, तो यहाँ पर जनाब शौकत अली साहब की कॉल पर हम लोग आ गए। सपा ज्वाइन कर लेते, गाड़ी वाड़ी दे देते, ऑफिस दे देते बढ़िया बना के। देखिए समाजवादी पार्टी की तो मैं बात ही नहीं करता, इसलिए मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा ननिहाल समाजवादी पार्टी में था और आज भी बहुत से लोग हैं। आपको भी लेकिन रहना था। मैं उन इतनी सबसे- गर्मी में यहाँ खड़े नहीं होना पड़ता धूप में। देखिए ये जो धूप में टहल रहे हैं, ये किसी मकसद के तहत टहल रहे हैं। जो इस दरमियान में जो 2014 के बाद से, उससे पहले भी बहुत जुल्म हुए, लेकिन वो सब नज़रअंदाज कर दिए गए, वो सब नज़रअंदाज कर दिए गए।